नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीके न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली के ऑटो चालकों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने ऑटो चालकों के साथ बातचीत की और राहुल गांधी खुद ऑटो चलाकर अपने आवास तक पहुंचे, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। नीट मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि एनटीए को परीक्षा संचालन और पारदर्शिता के मामले में यूपीएससी से सीख लेने की जरूरत है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं और सरकार परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए गंभीर कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी के पुराने दंगों का जिक्र करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया। इस बीच सीएम योगी ने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया किसी हिंदू को धमकाने की हिम्मत नहीं कर सकता। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अगर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश हुई तो अपराधियों को उसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की पहचान दंगों, अपराध और अराजकता से होती थी। वहीं उन्होंने दावा किया कि पहले प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े रहते थे और गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता। लेकिन अब यूपी विकास और सुशासन के नए दौर में आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में कर्नाटक के राजनीतिक हालात को लेकर कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक देखने को मिला। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच अलग से बैठक हुई, जिसमें सरकार गठन और नए मंत्रिमंडल के बंटवारे पर चर्चा की गई। सिद्धारमैया ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी मुलाकात की। माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व कर्नाटक में राजनीतिक संतुलन बनाए रखने और सभी गुटों को साथ लेकर चलने की रणनीति तैयार कर रहा है। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच जल संकट लगातार गहराता जा रहा है। पानी की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी ने राजधानी में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर दिल्ली के हिस्से का पानी रोकने का आरोप लगाया। कई इलाकों में पानी के टैंकरों के लिए लंबी कतारें देखने को मिली। कर्नाटक कांग्रेस के 7 नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कोलार क्षेत्र से 7 मंत्री पदों की मांग की है। पत्र लिखने वालों में 3 विधायक और 2 एमएलसी शामिल बताए जा रहे हैं। त्विषा शर्मा केस में गिरफ्तार पूर्व जज गिरिबाला सिंह और आरोपी समर्थ को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। देगंगा इलाके से 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां उनसे पूछताछ कर नेटवर्क की जानकारी जुटा रही हैं। पंजाब के नगर निगम और नगर काउंसिल चुनावों में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। कुल 1970 वार्डों में से 430 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए हैं, जिनमें आपने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। घोषित नतीजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 203 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस को 70, शिरोमणि अकाली दल को 66, बीजेपी को 11 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 73 सीटों पर जीत हासिल हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पहले माफिया गरीबों की जमीनों पर जबरन कब्जा कर लेते थे, लेकिन अब अपराधियों को पता है कि ऐसा करने पर बुलडोजर कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। नीट परीक्षा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और संबंधित एजेंसियों से कड़े सवाल पूछे कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। कोर्ट ने मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। पहलवान विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए उन्हें एशियन गेम्स 2026 की चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है। मतलब इस फैसले के बाद विनेश फोगाट अब चयन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने देश के 4 राज्यों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें यूपी, राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र में हुई। इस कार्रवाई के दौरान कई संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं। नीट पेपर लीक मामले को लेकर संसदीय समिति की अहम बैठक हुई। बैठक में एनटीए, सीबीआई और उच्च शिक्षा विभाग के सचिव को तलब कर जांच की प्रगति और परीक्षा सुरक्षा को लेकर सवाल पूछे गए। समिति के सदस्यों ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई। आसनसोल में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर अभियान जारी रहा। इस कार्रवाई के दौरान सीपीआईएम और कांग्रेस से जुड़े कुछ दफ्तरों पर भी बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन का कहना है कि अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया कानून के तहत की जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली में रणनीतिक बैठक बुलाई है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में पंजाब कांग्रेस नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों पर चर्चा की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के मऊ में हुई हत्या की घटना पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता की राजनीति में यादव समाज के लोग ही एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं। राजभर के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने कड़ी आलोचना की है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध मदरसों और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। कई दुकानों और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के रॉकेट में लॉन्च से पहले विस्फोट हो गया। लॉन्च पैड पर हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को घेर लिया। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत करने के लिए डीआरडीओ ने बड़ा फैसला लिया है। स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मिशन में सरकारी कंपनियों के साथ निजी रक्षा कंपनियों और एमएसएमई सेक्टर को भी शामिल किया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ेगी। पटना में वंदे भारत ट्रेन बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गई। तेज आंधी के दौरान उड़कर आया एक बैनर ट्रेन के पावर सप्लाई सिस्टम में फंस गया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई, पर रेलवे कर्मचारियों ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। उत्तराखंड के देवप्रयाग में पानी की किल्लत को लेकर ग्रामीणों ने मशाल जुलूस निकालकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम क्षेत्र में होने के बावजूद उन्हें पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने जल्द समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। वाराणसी में भीषण आंधी और तेज बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। तेज हवाओं के चलते शहर के कई इलाकों में दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए, जिससे कई मुख्य रास्तों पर आवाजाही प्रभावित रही। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन लगातार जारी है। घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश के लिए सेना ने बड़े स्तर पर सर्च अभियान चलाया है। सुरक्षा बलों द्वारा रॉकेट लॉन्चर और आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा इलाके में बड़ा ड्रोन हमला किया। हमले के बाद करीब 4000 घरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। स्थानीय प्रशासन राहत और मरम्मत कार्य में जुटा हुआ है। प्रयागराज के हंडिया इलाके में बस और कार की जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरा में ताजमहल परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। फायर सेफ्टी और एंटी इंट्रूजन सिस्टम को लेकर की गई। इस ड्रिल में पुलिस, फायर ब्रिगेड और सुरक्षा एजेंसियों ने हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। घायल आरोपियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका के डल्लेस इलाके में गैस विस्फोट के बाद बड़ा हादसा हो गया। धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। मेक्सिको में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और सड़कों पर भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कजाकिस्तान दौरे पर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कजाकिस्तान की वायुसेना ने आसमान में विशेष फ्लाई पास्ट कर सम्मान जताया। लेबनान में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन और तेज हो गया है। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर छापेमारी कर 5 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं लेबनान के टायर और सीडोन इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद भारी तबाही देखने को मिली है।